ऐसा है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? जब सभी बन रही हैं तो उसे बनने में क्या आज। मेरा भांजा इमरजेंसी इंद्रेश में एडमिट है। मैं जॉब छोड़ के मैं जा रही हूँ अभी आधे में। ऐसे रैली का क्या फायदा है कि दूसरे का नुकसान हो जाए, वो मर जाएगा तो। हरीश रावत जी 27 में मुख्यमंत्री बने। हाँ, हरीश रावत जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। गणेश गोदयाल जी के नेतृत्व में बनेगी। प्रीतम सिंह, हरक सिंह, यशपाल आर्य, लेकिन इनका सीनियर लीडर हरीश रावत है। लोग हरीश रावत जी को ही चाहते हैं। हमारे राम है और उनके राम नाथुराम है। बदनाम कर रहे हैं, पूरा उत्तराखंड भेज दिया, उन्होंने खत्म कर दिया। चाहे घर का घेर हो जाए पर बीजेपी को वोट नहीं देना। बार आएगी तो कांग्रेस आएगी फुल बहुमत से भाई जी, फुल बहुमत से। 20 दिन में 6 मर्डर्स हो चुके हैं, उसका हिसाब देंगे धामी जी। भू माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया की सरकार को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे खत्म। अगर कांग्रेस आएगी तो खत्म कैसे करेगी ये जो भी चीजें होती तो खत्म करेंगे उसको। जो ऐसे प्रशासन वो है, मतलब छोड़ा हुआ है प्रशासन को जगाएंगे। हजारों करोड़ रुपया जो है फ्लैक्सों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से खर्च कर देते हैं, सोशल मीडिया पे पैसा लगा देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे आम जनमानस को कोई फायदा मिला हो। रैली करके प्रशासन जागेगा? बिल्कुल जागेगा। जो उन्होंने उत्तराखंड में, भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड में जो गुंडागर्दी मचा रखी है, उसका पर्दाफाश होगा आज। दोस्तों, आप जो ये पीछे मेरे भीड़ देख सकते हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और विभिन्न मुद्दों को लेकर यहाँ भारी मात्रा में इकट्ठा हो रहे हैं और राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं ये लोग क्यों कर रहे हैं। और आप जैसे ये देखेंगे, इनके हाथ में बैनर, झंडे देखेंगे। ये विभिन्न विधानसभाओं से लोग आ रखे हैं और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में। सिर्फ अभी तो ये शुरुआत है, यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं ये शुरुआत है। आधे से ज़्यादा वहाँ पे चले गए और अभी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं। ये हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे हैं। सर, आज क्यों इकट्ठा हो रहे हैं आप? जी, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, भू माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया की सरकार को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे आज राजभवन घेराव करने जा रहे, क्यों? आप महंगाई के विरोध में त्रस्त हैं, भ्रष्टाचारी और बहुत कुछ है। अगर कांग्रेस आएगी तो खत्म कैसे करेगी ये जो भी चीज़ें होती तो खत्म करेंगे उसको। जो ऐसे प्रशासन वो है, मतलब छोड़ा हुआ है प्रशासन को जगाएंगे। हमारी सरकार प्रशासन को जगाएगी। तो कार्यकर्ताओं का कहना है, लोगों ये प्रशासन को जगाने के लिए रैली है। क्या ये रैली करके प्रशासन जागेगा? बिल्कुल जागेगा। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे नेतृत्व गणेश गोदयाल जी और हमारे आदरणीय प्रीतम सिंह, हरीश रावत जी, हरक सिंह रावत जी, जो उन्होंने आज जो तय किया राजभवन घेराव करने का, जो उन्होंने उत्तराखंड में, भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड में जो गुंडागर्दी मचा रखी है, उसका पर्दाफाश होगा आज। भाई, क्या करने आ रहे हैं? ये बताएगा। चाहे घर का घेर हो जाए पर बीजेपी को वोट नहीं देना। भाई जी, इस बार आएगी तो कांग्रेस आएगी फुल बहुमत से भाई जी, फुल बहुमत से। या फुल बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी। बलात्कारियों की सरकार नहीं चलेगी। युवाओं को रोजगार चाहिए और कैंट में विधायक चाहिए। हर युवा की यही पुकार, हर युवा की यही पुकार। उत्तराखंड में विधानसभा सीट कितनी है? उत्तराखंड में टोटल 71 विधानसभा सीट है। सारी नॉलेज है भाई जी हमें। आज यहाँ पे आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है 27 में कांग्रेस कितनी सीटों पे जीतेगी? आना चाहिए। इनके भ्रष्टाचार से, इनके आतंक से तंग हो गए लोग। इनका जो अब जनता के पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा। इन्होंने अतिकति, मतलब सर से ऊपर पानी चला गया। किसी भी इसमें इन्होंने नहीं छोड़ा किसी को। नईयों को इन्होंने नहीं छोड़ा, लड़कियों को इन्होंने नहीं छोड़ा, किसानों को इन्होंने खैर खत्म कर दिया, चौपट कर दिया। क्या रह गया? नौकरी बेरोजगार कर दिया दुनिया में। इनके खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं हमारे पास रहा। आप जैसे जब कांग्रेस की यहाँ पे सरकार थी तब भी विरोध हुआ करते, तब भी ये क्राइम हुआ करते थे। इस बार का क्या अलग है? ऐसा विरोध होता था लेकिन इतना नहीं होता था। मानो किसी एक क्षेत्र में वहाँ किसी विधायक के साथ कोई गलती हो गई, लेकिन ये तो पूरे उत्तराखंड के साथ हो रहा है। ये तो पूरे उत्तराखंड को बदनाम कर रहे हैं। इन्होंने तो पूरा उत्तराखंड भेज दिया, उन्होंने तो खत्म कर दिया। हम तो बिल्कुल परेशान हो गए, हर बात से परेशान हो गए। हमने तो 70 साल हमने भी पार कर दी, लेकिन ऐसी सरकार हमने आज तक नहीं देखी। गांधी जी है यहाँ पे, भारत माता है यहाँ पे गंगा माता हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का इस देश में शासन चल रहा है, शासन क्या कुशासन चल रहा है, जहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, रेप की घटनाएं हो रही हैं,
और कानून व्यवस्था पूरी तरह के ध्वस्त है, तो भारत माँ जो है रो रही है। ये एक केवल वेशभूषा नहीं, ये भारत माता की आत्मा को दर्शाने वाला ये यहाँ पर कार्यक्रम है। गंगा माँ नमामि गंगे के नाम पर और स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर अरबों खरबों रुपया जनता के टैक्स का जो है उड़ा दिया गया। आज भी गंगा जो है मैली की मैली है। गंगा माँ भी जो है आज बहुत ज़्यादा रो रही है। यहाँ पर जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी ने जो देश को आज़ादी दिलाने का काम किया, आज महात्मा गांधी के नाम पर जो योजना चल रही थी, लोगों को जो है ग्रामीण मनरेगा उसको बदलने का काम किया जा रहा है, और जो रोज़गार की गारंटी थी उस गारंटी को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये तमाम जो है इस प्रकार से ये आज इन कार्यक्रमों को दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेयल हो रहा है, पर जो देश है वो गोडसे को जस्टिफाई करने को, सावरकर को जस्टिफाई कर रहा है। ये कैसे देखते हैं? मैं इसको सिर्फ इस तरीके से देखती हूँ कि हमारे राम राम हैं और उनके राम नाथुराम हैं। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का, जिस गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को संघर्षरत रह के शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी दिलवाने का काम किया, पूरे भारतवर्ष को एकजुट किया। और वहाँ पे जब लोग गोडसे को मानते हैं तो बहुत आहत होता है, बहुत पीड़ा होती है मन को, और गोडसे को वही मानते हैं जिन्होंने गांधी को कभी पढ़ा नहीं है। तो पिछले 2 महीनों से देहरादून में प्रदर्शन हो रहे हैं, और क्राइम के खिलाफ हो या फिर अंकिता भंडारी के खिलाफ, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग हो। लेकिन जो अभी धामी जी का पॉडकास्ट आया वो था मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीच लिए, इस पे क्या कहेंगे? उनका पॉडकास्ट भी आया। देख, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरा जो उत्तराखंड है हमारा इस समय बदनामी के कीर्तिमान रच रहा है धामी सरकार के अंतर्गत। और रही महिला सुरक्षा की बात, तो आपने देखा ही है 5 दिन में 3 हत्याएं हो चुकी हैं। और धामी जी को मैं स्पेशली आपके चैनल के माध्यम से ये बोलूँगी कि मैंने उनका इंस्टा अकाउंट देखा था, तो उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट में राहुल गांधी ने अपने दोस्त को ट्रेटर बोल दिया, तो वो तो मेंशन किया। हमारे प्रदेश में एक लड़की को चापड़ मार के उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, वो उनसे कहीं भी मेंशन नहीं हुआ, किसी सोशल मीडिया में नहीं हुआ। और आपका सवाल था कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो वो बात कर रहे हैं, तो ये भाजपा सरकार की ट्रेनिंग इस हिसाब से होती है कि आप सवाल कुछ पूछेंगे और वो जवाब कुछ और देंगे। आप महिला सुरक्षा की बात करेंगे तो उसको भी वो किसी तरीके के जिहाद का नाम दे देंगे। और अगर आप सवाल मुस्लिम यूनिवर्सिटी का करते हैं तो ये मैं इसको बिल्कुल इसका खंडन करती हूँ। और ऐसा जब इस देश के राष्ट्रपति मुसलमान रहे तब भी यहाँ इस तरीके से मुसलमान यूनिवर्सिटी तो बननी चाहिए, लेकिन उसके आगे सिर्फ एक मुस्लिम वर्ड से इतना पंगा हो रहा है। उनकी राजनीति इसी पे है ना। हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो वोट कहाँ से पड़ेंगे? क्या बननी चाहिए? ये छोटे मुद्दे हैं। मुद्दा इस प्रदेश का ये था कि 1001 करोड़ रुपए जब हमारे टैक्स के पैसे तुमने अपनी छवि चमकाने में लगा दिए, अगर उससे हमारे अस्पताल बनते, शिक्षा पे खर्च होता, तो हम समझते कि हमारा प्रदेश का मुखिया कुछ कर रहा है। मुद्दा भटकाने की बात है, और सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। उनका यही काम है। पेपर लीक होगा तो वो नकल जिहाद बोल देंगे, भू कानून से कुछ रिलेटेड होगा तो वो लैंड जिहाद बोल देंगे, महिलाओं से रिलेटेड कुछ होगा तो वो थूक जिहाद बोल देंगे। यही सब चलता है बस। आपने सही बात बोली कि जब भी धामी जी कोई पोस्ट करते हैं उसमें जिहाद शब्द या फिर हमने छुड़वा लिया, ये मंदिर बनवा लिया, यही क्यों होता है? अरे मंदिर, हमारे देश में मंदिर कम है क्या? मंदिर दुनिया भर के हैं, और हमारा हिंदुत्व तो कम नहीं होगा अगर एक मंदिर कम बन जाएगा। जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है आप वो बनाइए। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को कि हमारे पहाड़ में एक प्रेग्नेंट महिला मर जाती है, अस्पताल तक भी नहीं पहुंचती, और वो उस समय लैंड जिहाद, हुक जिहाद, मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ यही कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुखिया को। राज्य में एक बार फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठ रहा है, आप बताइए कि बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? मुस्लिम इसके बाद तो पता नहीं क्या हुआ है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कहाँ पे, यहाँ पे। अब ये तो मुझे मेरे नॉलेज में था, मैं इसके बाद कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। आप बताइए। ऐसा है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? जब सभी बन रही है तो उसे बनने में क्या, जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बननी चाहिए। तो सिर्फ एक वर्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आगे एक वर्ड लगने से इतना बवाल हो जाता है कि कांग्रेस की सरकार गिर जाती है 2022 में। हाँ, तो उसका यह है, ये जो भाजपा सरकार है ये जात पात हिंदू मुस्लिम इसी के सहारे चुनाव जीती है और इसी के सहारे सरकार चल रही है। ये इसका इसे विकास का कोई लेना देना नहीं। हिंदू मुस्लिम जात पात
मस्जिद मंदिर, बस इसके यही मुद्दे हैं और कोई मुद्दा नहीं है। पर हम फिर भी लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। अगर ग्राउंड पे जाओ पूछो किसको वोट भी ऐसा है, लोग गुमराह हो जाते हैं, जात पात में आके लोग गुमराह हो जाते हैं और उसी से आकर वोट बीजेपी को देते हैं और बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आपको क्या लगता है क्या बदलना ज़रूरी है कांग्रेस में कि ये सब चीज़ें ना हो, कांग्रेस अच्छे से लड़ पाए और जीते 2027 में? बिल्कुल 2027 में कांग्रेस आएगी और भारी बहुमत से आएगी। क्या बदलना चाहिए कांग्रेस? सरकार बनेगी कांग्रेस की सरकार बनेगी उत्तराखंड में। ये जो भ्रष्टाचारी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, खनन विरोधी, आम जनता की विरोधी ये जो सरकार है, इसका पतन नज़दीक है। 2027 में कांग्रेस सरकार बनेगी और जब तक इसे उखेड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक कांग्रेस शांति से नहीं बैठेगी। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये बैरिकेडिंग तोड़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस संभालने की कोशिश कर रही है पर लोग हजारों की तादाद में हैं दोस्तों और यहाँ पे बेकाबू भीड़ हो रही है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के लीडर है वो ऊपर बैठे हुए, कांग्रेस के कार्यकर्ता ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ पे हजारों की तादाद में दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तो एक झूठ का प्रोपगंडा है। आज उत्तराखंड की धामी सरकार के खिलाफ पूरे उत्तराखंड का जनमानस यहाँ जो है राजभवन घेराव के लिए आया है। इतनी भ्रष्ट, नाकारा, निकम्मी सरकार हमने कभी नहीं देखी। आज बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, लूट मर्डर डकैती हो रही है। आज हरीश रावत जी की सरकार को याद किया जा रहा है। दोबारा 2027 में आज हरीश रावत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तब वो बोल रहे कि कांग्रेस ने ही मेरे को धोखा दे दिया, 9 विधायक वहां चले गए। नहीं, जो विधायक गए थे वो कुछ तो प्रायश्चित करके वापस आ गए, कुछ आने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई मोल नहीं। आज विजय बहुगुणा को जो कोर कमेटी कार्य समिति की वो सदस्य थे उसमें से भी बाहर कर दिया और अब ये जो है किशोर उपाध्याय, बहुगुणा और वो क्या नाम आपका उनियाल, इन सब की वहाँ कोई किसी तरह की कोई कदर नहीं रही। आप देखना बहुत जल्दी ये सब आ रहे हैं। अभी हमारे जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है वो कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी इन सबको ये बोल रहे हो कि हरीश रावत जी 27 में मुख्यमंत्री बने? हाँ, हरीश रावत जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। गणेश गोदयाल जी के नेतृत्व में बनेगी। प्रीतम सिंह, हरक सिंह, यशपाल आर्य, लेकिन इनका सीनियर लीडर हरीश रावत है। लोग हरीश रावत जी को ही चाहते हैं कि हरीश रावत जी सीएम बने। जीतोगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी? नहीं, यहाँ सबके लिए शिक्षा समान होगी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई महत्व नहीं। यह गलत है, नहीं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। यहाँ भारतीय यूनिवर्सिटी बनेगी जिसमें हिंदू मुसलमान सब पढ़ेंगे, सब लिखेंगे। बने जो युवा पहले नौकरी पा के बैठे हुए हैं, आज वो युवा दोबारा नौकरी पाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भाजपा किसी मुद्दे पे सफल साबित नहीं हुई है। आप चाहे महिला सुरक्षा की बात कर लें, लेकिन भाजपा के पास काउंटर अटैक है कि हमने 28,000 लोगों को नौकरी दे दी, हमने हर जगह रोड छाप दी, हमने ये कर दिया, हमने भू कानून हटा दिया, मतलब भू कानून, सशक्त भू कानून ले आए। इसका फायदा किसको मिला? आप कह रहे 28,000 नौकरी मिल गई और एक तरफ मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं बुला के फोटो खिंचवा लेते हैं। कहाँ है वो डाटा? 28,000 का डाटा है आपके पास? नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये कहीं ना कहीं केवल 1 रुपये का काम करके हजारों करोड़ रुपया जो है फ्लैक्सों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से खर्च कर देते हैं, सोशल मीडिया पे पैसा लगा देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे आम जनमानस को कोई फायदा मिला हो। तो आप सब चीज़ों की बातें कर रहे हैं, क्राइम की बात कर रहे हैं, जॉब्स की बात कर रहे हैं, तो सरकार क्या अच्छा करेगी? सुझाव दो उन्हें कि अच्छा कर। सरकार को सुझाव नहीं दिए जाते, सरकार को खुद समझो। सरकार है वो चलाने वाले जो बैठे हैं उनको सब पता है क्या करना है, परंतु जब जेबें भरनी होती है तो कहाँ की कानूनी व्यवस्था और कहाँ की सुरक्षा और कहाँ की महिला सुरक्षा। विपक्ष का काम है सुझाव देना और विरोध करना। विपक्ष की तो सुनी नहीं जा रही। वो लोग तो ये कहते हैं कि जो ना खाता ना भाई, जो कहे हम सही। विपक्ष को तो उन्होंने बिल्कुल खत्म करने का काम किया। पर आज जो ये जनता जो यहाँ आई है, जो कार्यकर्ता कांग्रेस के यहाँ आए हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि आने वाले 2027 में तो ये दिखाता है कि विपक्ष मजबूत नहीं है। बहुत मजबूत है। आज आपको सड़कों पे दिख रहा है क्या हाल है, क्या हाल है यहाँ सड़कों पे। मैं कह रहा हूँ कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। फिर विपक्ष मजबूत है तो सुनी क्यों नहीं जा रही? सुनी इसलिए नहीं जा रही है, तानाशाहियों की सरकार है। आप देखिए जब सांसद में 2 जाने हुआ करते थे भाजपा के, जब भी विपक्ष की सुनी जाती थी, और आज उन्होंने वो हाल कर दिया। अगर विपक्ष कुछ बोलता है तो देशद्रोही साबित करने में लग जाते हैं। आप इतने मुद्दों पे बातें कर रहे हैं और धामी जी फिर से एक बार मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है मुद्दा खड़ा। देखिए मैं फिर कहूँगा
वो वही काम करते हैं, उनको बात कोई काम तो करा नहीं, लोगों को गुमराह कर लेंगे हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। अब हिंदू मुसलमान नहीं हो पा रही तो ये जानबूझ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। जहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं वहाँ 80 हिंदुओं के परिवारों के घर हैं। जहाँ ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जहाँ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो आप ये तो नकार नहीं सकते कि इस मुद्दे से कांग्रेस को बहुत आहत होती है वोट बैंक। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस जो है सर्वजन का सम्मान करने वाली पार्टी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको साथ लेके चलती है। इन्होंने एक एजेंडा बनाया है। इस बार कांग्रेस एजेंडा से कैसे बचेगी फिर? कांग्रेस एजेंडे से बच सकती है। आप एक काम करिए, अगर भाजपा वालों को मुस्लिम से इतनी दिक्कत है तो इनको ये कहिए जितने भी ठेके जो मिलते हैं, सरकारी ठेके जो कितनी मुस्लिम को दिए हैं, ज़्यादा दूर मत जाइए आप, हरिद्वार शिवाजी नगर पालिका में चले जाइए, वहाँ का पूरा ठेका ही एक मुस्लिम के पास है। ये सब दिखावे की राजनीति करते हैं, ना कि लोग आपस में लड़े और हम राज करते रहें। आपने अंग्रेजों की पॉलिसी देखी होगी, फूट डालो राज करो, ये भी यही काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आने वाले 2027 में इनको उखाड़ फेंकने का काम भी उत्तराखंड का युवा करेगा। हाँ, मैं विजय जोशी बोल रही हूँ। और भाजपा सरकार ने बहुत आतंक फैला रखा है, बच्चों को बेरोजगार कर रखा है। अभी आप देखिए, बच्चों ने पेपर देना था और कहाँ केरल का उनको डाला है, केरल में डालेंगे पेपर देना है, और 2 दिन पहले उनको मार्क्स वो मिली है। और ये देखो, एब्सेंट फाइल को देख रहे होंगे, अमेरिका का दोस्त है ये मोदी, क्या करने गया था वहाँ एब्सेंट के पास। कांग्रेस पिछले 2 महीने से कर रही है, तो आज का प्रदर्शन अलग कैसे है? अलग इसलिए क्योंकि जब कहते हैं ना पाप का घड़ा फूटता है तो शोर होता है, यही शोर है। पाप का घड़ा फूट चुका है और पाप का घड़ा फूटने से पहले अंदर से जो चिंगारियां निकलती है ना, खूब जब फटता है ना, वो चिंगारी है कि बीजेपी की चिंगारी हमने निकालने के लिए हमने खुद को बिल्कुल सक्षम बना लिया है आज, कि पूरा प्रदेश एक हो चुका है, पूरे प्रदेश की महिलाएं एक हो चुकी हैं, पूरा प्रदेश का बच्चा एक हो चुका है। हम केवल एक ही मांग करते हैं कि धामी जी की विदाई हो, धामी जी इस्तीफा दो। ये जो प्रदर्शन है, इससे पहले भी प्रदर्शन हुए होंगे सरकारों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ भी हुआ होगा, लेकिन अब का क्या अलग हो गया? देखिए, हम तो शुरू से जन विरोध के जो भी इनकी नीतियां हैं, कुरीतियां हैं, हम तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं और उठाते ही रहेंगे और आगे भी उठाते रहेंगे, अगर ये जब तक हम इनको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे। आज अति हो चुकी है। आपने देखा होगा कि पिछले 20 दिन में 6 मर्डर्स हो चुके हैं, उसका हिसाब देंगे धामी जी। आज लोगों का इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई अप हो चुका है कि रास्ते चलते लड़कियों के गले कट रहे हैं। किसकी गलती है मुझे बताइए? पुलिस बोल रही है कि वो तो पर्सनल है, इस पे हम जवाब कब मांग रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आपकी जो हरकतें हैं, जो आपने पुलिस पर कंट्रोल नहीं किया है, हम तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे, बिल्कुल उठाएंगे। मसूरी से कैसे देखते हैं, क्या कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल पूर्ण समर्थन है। आज आपने देखा होगा मेरे साथ 1700 लोग आए हैं मसूरी के, कहीं ना कहीं लोग त्रस्त हैं, दुखी हैं, तभी आ रहे हैं हमारे साथ। देखिए, ग्राउंड में लोग भाजपा करते हैं, चाहे वो उनको दिक्कत हो रही हो, हॉस्पिटल में बेड मिल रहा नहीं हो, फिर भी क्यों चल रहा है? भाजपा इतना प्रसिद्ध क्यों है? लोग भाजपा को ही क्यों वोट दे रहे हैं? कहीं आपको गणेश जोशी जी ने भाजपाइयों के पास तो नहीं भेज दिया? कहीं ऐसा भी हो सकता है? जाइए ना ग्राउंड लेवल पे, जीरो रिपोर्ट करिए। आप बीजेपी के लोगों के पास जाएंगे, आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं, सवाल वही है कि लोगों को दिक्कत हो रही है, फिर भी क्यों आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे तो वो तो अपने बीजेपी की बात करेंगे। आप कांग्रेस के लोगों के पास जाइए ना, आज बस्तियों में जाइए ना, जवाब आपको साफ मिलेगा। आम पब्लिक के पास जाते हैं। अभी एक अंकल निकल रहे थे, जितने भी लोगों के पास आप गए अधिकतर बीजेपी के थे, तो बीजेपी का पल्ला आप लोग भी छोड़िए और एक आम जनता की बात करिए। ऐसे क्या, मेरा भांजा इमरजेंसी इंद्रेश में एडमिट है, मैं जॉब छोड़ के मैं जा रही हूँ अभी आधे में। ऐसे रैली का क्या फायदा है कि दूसरे का नुकसान हो जाए, वो मर जाएगा तो आप बताइए। इलाज नहीं चल रहा उसका? इलाज नहीं चल रहा ना, तो मेरे को बुलाया वहाँ पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बसों में भर के यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही है। और ये रैलियाँ अभी शुरुआत है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये बस एक चिंगारी है, बाकी आग अभी लगने वाली है और आग जब लगेगी हम वो रिकॉर्ड करने के लिए, आपको दिखाने के लिए आपके साथ बने रहेंगे और आप भी हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।